हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम जिस एक्सरसाइज पे पहुंचने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.3, क्योंकि 8.2 तक आप लोगों का फिनिश हो चुका है। बस ज़रूरत ये है कि आप लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने छोड़ दिया है उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में शेयर करो। तो 8.3 एक्सरसाइज के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है, और वो पॉइंट्स है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। मेनली कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो पेयर ऑफ एंगल्स होता है। कोई अकेला कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होता। अगर अकेला होगा तो वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब जो दोनों पार्ट्स है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 30 है और 60 है, दोनों मिल के 90 डिग्री बनाएगा। तो 30 जो है 60 का कंप्लीमेंट है और 60 जो है 30 का कंप्लीमेंट है। फाइनली 60 और 30 के पेयर को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर? तो इसमें भी जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा कि एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, हाँ, और राइट ट्रायंगल में ये दोनों जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो कैसा एक्यूट एंगल होता है, गौर कीजिए। ये तो राइट है ही, ये अगर राइट है तो ये दोनों मिलकर के राइट होगा। क्लियर है? अगर ए बी और सी है तो ए और सी दोनों मिलकर के राइट एंगल बनाएगा। तो अगर ए और सी दोनों मिल के राइट एंगल बनाएगा तो एंगल ए और एंगल सी के पेयर को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्लियर है? तो अब जो है हम वही जानना चाहेंगे, रेशियो ऑफ, रेशियो नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of complementary angles, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल मिल करके जब कंप्लीमेंट्री बनाएगा तब उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब गौर कीजिए कि ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना बनाना चाहिए? 90 डिग्री। ए प्लस बी मिल करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये हमारा, तो ए और बी हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम ए निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? 90 माइनस बी। इसी पर बेस्ड हमको कुछ फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं जिसकी स्टडी करना है। ठीक है। तो चलिए आते हैं। अब यहां पर हमने दो अलग अलग एंगल लेकर के आपको बताया। इस पर बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो क्या है वो बताते हैं। नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। क्लियर है? अब साइन, ये तो एक हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। अब ध्यान रखना, जब इनका हम यूज आप लोगों को सिखाएंगे कि क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करते हैं, तो बहुत आसान है, बट कंसंट्रेशन एकदम जरूरी है। चलिए, तो साइन और कॉस हो गया। अब बात करते हैं टेन का। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। और फिर अगर अगला बात करें हम कॉट की, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। इस तरीके से नेक्स्ट जो है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये याद रखना आसान। कैसे? तो इन दोनों को एक पेयर बना लीजिए, इन दोनों का एक पेयर बनाइए और इसका एक पेयर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जबकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एक दूसरे का रिवर्स। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, जबकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, ये रिवर्स हो गया। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, जबकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना आसान है, इसीलिए कि आपका 6 है, दो दो का पेयर कर लीजिए और फिर आपको याद है। ठीक है? अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 पे। और 8.3 के भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 8.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो फोर पार्ट्स हैं इसकी। 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स हम करवा देते हैं और 2 पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिए। ठीक है? चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें 8.3 क्वेश्चन वन का अगर फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट में है साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। इसमें करना क्या है? तो इवैल्यूट करना है इसको। इवैल्यूट का मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है? इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि एंगल जो है कंप्लीमेंट्री बनाता है, नॉट सप्लीमेंट्री। अब अगर यहाँ देखें तो 18 है और यहाँ कितना है 72 है, दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 90 आएगा। तो ये चीज ध्यान देना है, अगर हमको दोनों एंगल का सम 90 हो तभी हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आप 90 देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि हमें ये कंप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है तो वो बताते हैं। इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। ठीक है? कैसे चेंज करना है? या तो ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए। तो चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। साइन लिख दिया। अब ये 18 है, 18 को लिखने के लिए हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। Am I right or not?
साइन 18 को आप साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अगर इसको माइनस कीजिएगा तो 18 आ ही जाएगा। साइन का साइन ही रखना है और 18 को 90 माइनस 72 लिखना है। लिख दिया, नीचे हो गया क्या आपका cos 72। अब गौर कीजिए, अब अगर फॉर्मूले को देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा आ गया साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे यहां कितना है 72 है। थीटा के जगह पे क्या है 72 है, तो इसका फॉर्मूला cos थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, cos में चेंज होगा। और थीटा के जगह पे क्या है 72 है, तो ये हो जाएगा cos 72 अपॉन cos 72। ये कैंसिल सेम है। अगर 5/5 होगा तो क्या होगा 1, तो ये भी हो गया 1। ये हो गया आंसर, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकेंड आप लोग खुद कर लेंगे। चलिए हम आते हैं अब किस पे, फोर्थ पे आते हैं। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताता हूं। ये बाय में था, इजी वे में काट दिया। अब फोर्थ में देखिए आप क्या लिखा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। इसमें भी आप गौर कीजिए, 31 और 59 दोनों को प्लस कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। इसका भी मतलब यही है कि हमको यही फॉर्मूला यूज करना। कैसे करना है, तो किसी एक को चेंज करना, या तो इसको कीजिए या इसको कीजिए। चलिए हम पहले वाले को करते हैं। तो कॉसेक को तो कॉसेक ही लिख लेंगे और 31 को लिखेंगे क्या, 90 में से किसको घटाइएगा कि 31 आएगा, तो 59। कोसेक का कोसेक ही लिखा और 31 लिखने के लिए 90 में से 59 को माइनस कर दिया, तो ये 31 आ गया। माइनस इसको एज इट इज लिख दीजिए, सेक 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 59 है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये जो चेंज होगा वो सेक में चेंज होगा, ये होगा सेक में चेंज। कोसेक जो होता है वो सेक में चेंज होता है, और ये थीटा जो यहाँ होता है वही थीटा यहाँ होता है। तो थीटा के जगह यहाँ 59 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 59 माइनस इसको एज इट इज लिख दीजिए, सेक 59। अब ये प्लस सेक 59 है और ये माइनस सेक 59 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0 आपका आंसर। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में ठीक से आ गया होगा। इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको करवाऊंगा। मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में ठीक से आ गया होगा। ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। Thanks to all of you.